बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्यम में ऋषि ने कहा कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयि जगत अतो अहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी, देवी जो हैं भगवती, वे सर्वरूपमयी हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयं जगत, और संपूर्ण जगत देवीमय है। अतो अहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरम, इसलिए विश्वरूपा भगवती को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम लोग हयग्रीव के प्राकट्य का जो प्रसंग है उसका श्रवण करें। एक बार विष्णु भगवान ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे बहुत थक गए थे। उन्होंने पद्मासन लगाया शुद्ध स्थान पर और ध्यान करने लगे। इसी क्रम में उन्हें दृष्टिगोचर हुआ कि एक धनुष जिस पर की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है पृथ्वी पर है, और उस पर उनका शरीर है, परंतु वह धड़ ही है, सरयुक्त धड़ नहीं है विष्णु भगवान का। यह दृश्य देवताओं ने भी देखा और वे रुदन करने लगे। इसी क्रम में वहां पर ब्रह्मा जी आ पहुंचे और उन्होंने देवताओं को माता भगवती का स्तवन करने को कहा। समस्त देवगण माता भगवती का स्तवन करने लगे। माता भगवती प्रकट हुई। उन्होंने बतलाया, माता भगवती ने देवताओं को, कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखा और अकारण ही हंस पड़े। इस पर लक्ष्मी जी के मन में तामसी भाव उत्पन्न हो गया और उन्होंने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आपका सर आपके धड़ से अलग हो जाए। और वही धड़ इस समय उनका, विष्णु भगवान का, लवण सागर में है और धड़ यहां है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक घोड़े का जो सर है वह ले आवें, और वह सर लाया गया। विश्वकर्मा भगवान ने वह सर लाया। उनके पास तीक्ष्ण तलवार थी। एक घोड़े को उन्होंने काटा और उसका जो सर था वे लेते आए और विष्णु भगवान का जो धड़ था उससे जोड़ दिया। यह हयग्रीव का प्रसंग हो गया। हयग्रीव का प्रसंग हय नामक एक दैत्य था, उसने घोर तपस्या की थी। हयग्रीव ने घोर तपस्या की। माता भगवती की वे प्रकट हो गई और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो उस दैत्य ने वर मांगा कि जो मेरे स्वरूप का है उसी से मेरी मृत्यु हो और किसी से नहीं। तो अब भगवान विष्णु ने हयग्रीव को रूप धारण कर लिया है। इसके वह जो दैत्य था उसके कुकृत्य से समस्त देवगण बहुत दुखी थे, बहुत अत्याचारी वह था। तो भगवान विष्णु जब प्रकट हुए उस रूप में, हयग्रीव का जब अवतार हुआ, तो उन्होंने ही उस दैत्य का संहार किया, जिससे देवगण, समस्त देवगण संकट मुक्त हो गए। आजकल हम लोग इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और संत के लक्षण को भी सुनते चले आ रहे हैं।
आज प्रसंग है संत के संदर्भ में, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। सबहि मान प्रद, संत के लक्षण कैसे होते हैं, उनका हृदय कैसा होता है, उनका आचार विचार कैसा होता है, यही हम लोग श्री रामचरितमानस के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। सबहि मान प्रद, वे कैसे होते हैं संतगण या संत? तो सबहि मान पर प्रद, वे सबों को मान दिया करते हैं, सबों को मान। क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संश्लिष्ट रूप में गोस्वामी जी ने इसी को व्यक्त किया। जड़ चेतन सकल राममय जानी, जड़ चेतन जब जग जीव जतो, सकल राममय जानी, बनतों तिनके पद कमलो, सदा जोड़ी जुग पानी। जड़ चेतन संपूर्ण चराचर जगत, सकल राममय जानी, संपूर्ण जगत चराचर जगत राममय है, परमात्ममय है, संपूर्ण चराचर जगत। इसलिए जो संत हैं वे सबों को मान दिया करते हैं, इसी भाव के परिणाम स्वरूप। परंतु व्यवहार में हम लोग कैसे क्या करें? एक गुरु जी भी, एक आचार्य अपने शिष्य को समझाएं कि मेरा शिष्य जो है यह विब्रह्ममय है, इसलिए यदि जो सबक दिया गया है उसे इसने पूरा नहीं किया है तो हम इसे समझाएं नहीं, हम इस पर थोड़ा क्रुद्ध ना हो जाएं, तब फिर उसमें सुधार कैसे होगा, उसमें प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? ऐसा समय आ सकता है, ऐसा समय आ जाया करता है। इसलिए बड़ों के साथ सम्मान का व्यवहार, जो समकक्षी हैं उनके ऐसा व्यवहार, और जो छोटे हैं उनके साथ स्नेह का व्यवहार। भेद हो जाता है व्यवहार में, भावना वही है, तत्व वही है, परंतु व्यक्ति की जो अवस्था है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है, यही है। इसी हिसाब से व्यवहार हो रहा है। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। हे भरत जी, ऐसे प्राणी मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, प्राणों के समान, प्राण के समान नहीं, प्राणों के समान, क्योंकि पंच प्राण हैं। अपान समान व्यान उदान, व्यान पंच प्राण, शरीर में स्थान भेद से इसकी पृथक पृथक संज्ञाएं हैं, इसलिए पंच प्राण कहे जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, पंच प्राण। भगवान को प्राणों के समान जो ऐसे महानुभाव हैं वे इन्हें प्रिय हैं। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी, विगत काम मम नाम परायणो। विगत काम, जो संत होते हैं वे क्या करते हैं? जीवन तो है, कोई कामना नहीं है, कोई चेष्टा सकामता के साथ नहीं हो रही है, लेकिन जीवन तो है, बैठे बैठे क्या करें? तो विगत काम, वे निष्काम की अवस्था में स्थित हैं। विगत काम तब करते क्या है? मम नाम परायणो, भगवान नाम का सदैव जप किया करते हैं, चाहे बैखरी वाणी से हो या मानस जप हो, उपांशु हो, जिस तरह से हो जप किया करते हैं। संध्या त्रय क्या करते हैं, जो अपनी दिनचर्या है, आध्यात्मिक दिनचर्या, लौकिक जीवन यापन करते हुए जो आध्यात्मिक दिनचर्या है इसका प्रसार होता है। काकभूषुंडी जी की दिनचर्या क्या है? काकभूषुंडी जी की दिनचर्या, पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पीपर तर करई, आम छां कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, वट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ ध्यान करता है? पीपर तरुतर, पीपल की वृक्ष के नीचे वे ध्यान क्या करते हैं? पीपल तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई। और जप रूपी यज्ञ कहाँ करते हैं? तो पाकड़ का जो वृक्ष है उसके नीचे। आम छाह कर मानस पूजा, और मानस पूजा कहाँ करते हैं? तो आम के वृक्ष के नीचे। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। और कोई अन्य कार्य नहीं है।
जी हरि भजन। और कब से करते चले आ रहे हैं काकभूषण जी महाराज? उनकी यह दिनचर्या कब से है? तो बीते कल्प 7 अरूबिसा, यानी 27 कल्प बीत चुके हैं। 27 कल्प बीत चुके हैं। अभी कौन कल्प चल रहा है? 28वां कल्प चल रहा है। यानी एक कल्प बीत गया, उसके बाद से ही वे अभी तक हैं, अभी तक नीलगिरी पर्वत पर उनका अस्तित्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी उनके दर्शन हुए थे। इसका मतलब कलयुग में भी वे हैं। यह अष्टाविंशतित में कलयुगे, यह 28वां कल्प चल रहा है सृष्टि का। तो 27वें कल्प से बीते कल्प 7 अरूबिसा, 27 कल्पों से उनकी यह दिनचर्या है, वे करते चले आ रहे हैं। विगत काम मम नाम परायणों, इसका परिणाम क्या होता है? वे नाम के परायण रहते हैं और नाम के चलते तो हो जाता है जपात सिद्धि है। जप मात्र से सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। जब के साथ वैसे प्रगाढ़ता हो जाए, सहजोबाई के साथ वही हो गया। सहजोबाई के साथ उनकी उपलाओं से वे जो जप करती थी उसका श्रवण हुआ करता था, उनकी उपलाओं से। तो संतों को क्या प्राप्त हो जाता है ऐसा करने से? तो शांति प्राप्त हो जाती है। शांति, विरति, विनती, ये सारे लक्षण उनमें हो जाते हैं। और मुदितायनो, वे सदा आत्मस्थ रहने के परिणाम स्वरूप सदा आनंद में ही रहा करते हैं, यानी द्वंद्व से परे हो जाते हैं। जीवन मुक्त की अवस्था उन्हें प्राप्त हो जाती है। सदैव उन्हें आनंद ही आनंद होता है। आनंद के परिवेश में वे सदैव प्रतिष्ठित रहते हैं। ऐसे ये महानुभाव होते हैं। आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में पुनः हम लोग श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।